हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिल वालिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। मैं आपको कुछ वो पॉइंट्स बताऊँगा जो मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से गेन किए हैं और जो कुछ स्टूडेंट्स से मैंने एनालाइज़ किए हैं कि उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के दौरान, और जो आपको नहीं करनी है वो सब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, और क्या आपको करना है और क्या नहीं करना। क्योंकि एज यू नो, अब जो एग्ज़ाम का दौर है वो स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट्स विद द जेई मेन ऑफलाइन एग्ज़ाम इस सैटरडे एंड संडे। एज यू नो, जेई मेन ऑनलाइन है, उसके बाद अदर स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स हैं। तो आपको वो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर होना है। कैसे मेंटली प्रिपेयर होना है, कुछ आपको मैं टिप्स बताने वाला हूँ। चलो, तो मैं आपसे ना अब लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स शेयर करने वाला हूँ कि व्हाट नॉट टू डू और व्हाट टू डू। अब आपको जैसे अब लास्ट के दो, मुश्किल से 2 या 3 दिन बचे होंगे आपको एग्जामिनेशंस के लिए, तो आपको उस दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना। देखो, मैंने कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट आउट किए, व्हाट नॉट टू डू। ये पॉइंट्स आपने अक्सर अपनी फैकल्टी से, अपने कोचिंग के फैकल्टी से, अपने स्कूल की फैकल्टी से, सबसे सुना होगा। पर मैं आपको ये तो बताऊंगा ही बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो, फिर भी आपको ये बता देता हूँ। डोंट डू द टॉपिक्स यू हैवंट कवर्ड येट, और डोंट प्रैक्टिस विद मच प्रॉब्लम्स। जो टॉपिक आप तक आज तक आपने नहीं पढ़ा है उसको मत स्टार्ट करना। कि ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में मैं उसमें महारत हासिल कर लूँगा या कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। उस टॉपिक को छोड़ दिया तो छोड़ दिया। जब 2 साल 1 साल में नहीं पढ़ा, अब एक दिन में क्या पढ़ लोगे? ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ना। कोई भी नई प्रॉब्लम नहीं प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नई प्रॉब्लम आपने स्टार्ट की, सॉल्यूशन आपको आया नहीं, चाहे वो आपके सबसे जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसका भी आपने कोई प्रॉब्लम किया। मान लो केमिस्ट्री में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, आप सोचे एटॉमिक स्ट्रक्चर की चलो 2 4 प्रॉब्लम और प्रैक्टिस कर लेता हूँ ताकि मेरी कमांड अच्छी हो जाए। और इन केस यदि वो प्रॉब्लम नहीं बनी ना आपसे, मेंटली आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाओ कि यार ये प्रॉब्लम नहीं बन रही आज, तो मैं 2 दिन बाद जेई ऑनलाइन में क्या स्कोर करूँगा। तो इसलिए कोई भी नई प्रॉब्लम नहीं टच करनी है। ठीक है, ये सब तो पता ही आपको। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि देखो क्या होता है ना। अब आप जैसे जेई मेन ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हो इस सैटरडे और संडे, 8 और 9 अप्रैल को। तो होगा क्या, मान लो आप एग्ज़ाम देते देते इन केस आपको पेपर थोड़ा सा हार्ड लगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा पेपर हार्ड आ गया, तो आपका मन में पता है क्या थॉट आएगी उस समय? अरे यार, गलती हो गई यार, जेई मेन ऑफलाइन ही देता, कम से कम ज़्यादा स्कोर कर पाता। आपके मन में ये थॉट क्यों आएगी? क्योंकि आप जेई मेन ऑफलाइन का पेपर अपने रूम पे सॉल्व कर चुके हो, और यदि गलती से ऑनलाइन एग्जामिनेशन में 1 2 क्वेश्चन ज़्यादा टफ आ गए और आपको उसके बेसिस पे आपने ये थॉट बना लिया मन में कि यार गलती हो गई यार, ऑफलाइन दे देता तो अच्छा स्कोर कर पाता। ऐसा कुछ नहीं है। यदि पेपर आपके लिए टफ है तो सब बच्चों के लिए टफ है। आपके लिए वो क्वेश्चन टफ है, इट मीन्स हाँ वो पेपर टफ है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? जितना आता है अपना उसमें बेस्ट होना यार। अब पेपर तो चेंज होने वाला है नहीं कि भाई किस बच्चे को भी पेपर टफ लग रहा है भाई आसान करो, नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। तो ठीक है, ये मैं मन में बिल्कुल थोट नहीं लाना एग्ज़ाम के दौरान कि ओ माय गॉड यार ये पेपर कर लेता या ये हो जाता। नहीं, उस समय आपको फुल्ली मेंटली, देखो फिजिकली तो आप वहाँ प्रेजेंट होंगे, मेंटली आपको वहाँ प्रेजेंट होना है। उन 3 घंटों में जो भी आपने अपने 2 साल की प्रिपरेशन में, 1 साल की प्रिपरेशन में जो भी आपने कवर किया है, जो भी सीखा है, यू हैव टू शो केस ऑल दैट नॉलेज इन जस्ट ऑफ 3 आवर्स। तो ठीक है, आपको वहाँ मेंटली प्रिपेयर होना है। तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं करनी कि पेपर कैसा आया कैसा नहीं आया। जितना आया अच्छा आया, हमें अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि व्हाट टू डू नाउ, कि करना क्या है। अब 2 2 3 3 दिन जो बचे हैं उसमें करना क्या है। देखो, सबसे पहले तो रिवाइज फार्मूला, जितने भी फार्मूलेज आप रिवाइज कर सकते हो। डूइंग ओनली प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, वो भी सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो भी सॉल्व प्रॉब्लम्स है, मान लो जो पास्ट जेई की प्रॉब्लम्स है, 90s की प्रॉब्लम्स है, वो आप देख सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे केमिस्ट्री वेमिस्ट्री की कई बार वो प्रॉब्लम्स सेम आपको एग्जाम में देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि उस समय की प्रॉब्लम्स अक्सर ये उठा के दे देते हैं, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स रिपीट हो जाती हैं। मेंटली आपको ज़्यादा प्रिपेयर होना है भाई, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। ठीक है, मन में ऐसे बिल्कुल डाउट नहीं लाना यार मैं कर भी पाऊँगा या नहीं। डेफिनेटली आप स्कोर कर पाओगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की। इसमें बिल्कुल भी मन में सेकंड थॉट नहीं लाना कि मैं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब प्रिपरेशन टिप्स हैं। और हाँ, एज यू नो कि जेई मेंस ऑनलाइन ऑनलाइन एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। तो मैं आपको ये एक एडवाइस करूँगा कि आप एक बार ऑनलाइन टेस्ट से कंपैटिबल हो जाओ कि कैसे देते हैं कैसे नहीं। या तो आपके पास, सबके पास आज के टाइम में है ही कंप्यूटर, लैपटॉप, सब फैसिलिटीज़ हैं। तो आप जैसे या तो नहीं है किसी पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, तो क्या करना, गूगल पे टाइप कर देना ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट फॉर जेई मेंस। तो बहुत सारी साइट्स हैं जो प्रोवाइड करती हैं ऑनलाइन, तो आप एक टेस्ट दे के देख लेना, कंपैटिबल हो जाओगे कैसे नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि सब आजकल बना के रखते हैं। अच्छा ठीक है, तो कंप्यूटर टेस्ट एक ज़रूर दे देना ताकि आप कंपैटिबल हो जाओ, कि मन में फियर ना रहे कि कैसे होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मैंने आज तक दिया ही नहीं। सबके लिए नया होगा। ठीक है, क्योंकि सभी पहली बार दे रहे हैं। हो सकता है ड्रॉपर्स हों, सेकंड टाइम दे रहे होंगे, बस इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होगा। हाँ,
ऑनलाइन एग्जामिनेशन या ऑफलाइन एग्जामिनेशन, आपको कोई भी, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, क्योंकि कई बार होता क्या है ना, मान लो क्वेश्चन होता है दिखने में बहुत आसान लगेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, चारों में ऑप्शन होंगे, आप क्या करोगे, टिक कर दोगे, और ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक, ये नोट वाला वर्ड आपको आ जाएगा, +4 जहाँ आप सोच रहे होंगे ना वो -1 कर देगा। ठीक है, तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। एक सबसे इम्पॉर्टेंट डाउट जो अक्सर स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि सर मान लो कि 4 ऑप्शन है A B C D, मैंने किसी तरह 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, मान लो मैंने A और D ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, अब मेरे पास चॉइस बचती है B और C की, मेरे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, तो क्या मुझे इस केस में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो मेरा सजेशन आपको पता है क्या रहेगा, बिल्कुल अटैम्प्ट करो, जहाँ 2 डाउट आप 2 ऑप्शंस को आपने एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ आपके पास 2 चॉइस बची है, मेरा आपको सजेशन यही रहेगा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। देखो मैं आपको एक रूल बता देता हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मान लो आपके पास 5 क्वेश्चन ऐसे बचते हैं जहाँ आपने सिर्फ दो ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं, मान लो ए और बी आपसे ऑप्शन आपके पास है कि इसमें क्या ऑप्शन है सही, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कि ए सही है बी सही है, कोई आइडिया नहीं, आपको तुक्का मारना है। देखो इन केस आप तुक्का मारते हो 5 क्वेश्चन पे, 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन पे तुक्का मारते हो, और इसमें से सिर्फ मान लो 2 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन, और ये तीनों क्वेश्चन गलत, 2 क्वेश्चन सही होने में मार्क्स कितने हो गए 8, 3 क्वेश्चन गलत मतलब -3, तो ओवरऑल स्कोर आपके पास कितना होगा +5। 5 में से 2 तुक्के भी सही हुए ना तो आपका स्कोर था +5, और लिस्ट ले लो भाई कोई दिक्कत नहीं। मान लो सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन सही है मतलब +4, बाकी 4 क्वेश्चन गलत है मतलब -4, तो ओवरऑल स्कोर 0 रहेगा। देखो सिर्फ एक क्वेश्चन भी गलती से सही हो गया ना तो भी आपका स्कोर 0 रहेगा, आपको लॉस में नहीं जाएंगे, और एक और क्वेश्चन भी सही हो गया सीधा आपका स्कोर हो जाएगा +5। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हो तो बाकी 2 ऑप्शन पर आप टिक कर देना, कोई डाउट में मत फील करना, आप पॉजिटिव में रहोगे, आपको प्रोबेबिलिटी उस ऑप्शन की सही होने की थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी। ठीक है, तो ये सारी आपको टिप्स हैं, और ये सब तो आपको बोलते हैं कि एग्ज़ाम से पहले नींद अच्छी तरह लेके जाना, सभी लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेंटर पे टाइम से पहुंचना, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, ये सब टिप्स आपको पता ही हैं, बार बार मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपको सभी स्टूडेंट्स को अपने सारे जेईई में ऑनलाइन एग्जामिनेशन या जो भी स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स हैं, जो भी अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं, जितने भी आपके फॉर्म्स बने हैं सबके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम करना है। और हाँ, बहुत सारी मैंने वीडियोस डाल रखी हैं अपने चैनल पे, केमिस्ट्री की बहुत सारी ट्रिक्स हैं, आप वो देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। अभी रिसेंटली जो जेईई मेन ऑफलाइन हुआ था, मैंने जो वीडियोस डाली हैं मैंने उससे काफ़ी पोर्शन जेईई मेन में पूछा गया है, तो आई होप कि जो पोर्शन बच गया वो जेईई मेंस ऑनलाइन में पूछ लिया जाए, तो कुछ परसेंट भी आ गया तो आपको बेनिफिट ही होगा ओवरऑल। ठीक है, तो आप वो देख सकते हो, इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू। और आने वाले टाइम में भी मैं और डालूँगा जेईई एडवांस के लिए, अपनी नीड्स के लिए कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं उनके लिए भी मेरे को डालना है, तो आप वो देख सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फिर चलो वंस अगेन आप सबको ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं चलो नेक्स्ट लेक्चर में।